हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन सिंह एकेडमी। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि पाइथन्स के अंदर में हम क्विज कैसे बना सकते हैं। कुछ इस तरीके का क्विज जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और चार ऑप्शंस देखने को मिले और फिर आप उसके रिस्पॉन्स को दीजिए और आपको बताया जाए कि यू आर गिवन द करेक्ट आंसर्स और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इज पाइथन कोड कंपाइल और इंटरप्रेटेड। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी आंसर अभी दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, मैंने ये भी करेक्ट आंसर्स कर दिया और यहाँ पे मैंने एक रॉन्ग आंसर कर दिया। तो हमें हमारे पास ऑप्शंस भी आ जाए और एट लास्ट हमारे पास मैसेज आ जाए, क्विज ओवर एंड योर स्कोर इज दिस एंड गुड नीड टू सम मोर स्टडी, समथिंग लाइक दिस, थैंक्स, प्रेस एंटर की टू एग्जिट। और हम यहाँ पे एंटर दबाएं और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाए। तो क्या अगर आप ऐसा क्विज बनाना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के क्विज को आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं पाइथन को स्टार्ट करता हूँ और पाइथन्स के अंदर में आते हैं। हम सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं न्यू मॉड्यूल। अब इस न्यू मॉड्यूल्स के अंदर में हमें क्या करना होगा, ये जो क्विज बनाया गया था ये डिक्शनरी बेस्ड क्विज था। तो यहाँ पे हमें जरूरत होगी क्वेश्चंस की। तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस टाइप करने होंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाने होंगे। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस का फॉर्मेट बना रखा है, तो मैं आपको पहले वो क्वेश्चंस का फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ, फाइल्स को जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं डिक्शनरी के अंदर। जैसे ये देख सकते हैं, ये नेस्टेड डिक्शनरी है। यहाँ पे सबसे लास्ट में भी एक कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है और स्टार्टिंग में भी कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चंस के नंबर को हम एज अ की यूज करेंगे। उसके बाद जितने भी ऑप्शंस होंगे वो एक सेकंड डिक्शनरी बनेगा, जहाँ पे क्यूई मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ए का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी में क्या लिखना है, ऑप्शन सी में क्या लिखना है और ऑप्शन डी में क्या लिखना है और ऑप्शन आंसर क्या होगा। तो टोटल 6 इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में प्रोवाइड करने हैं एक क्वेश्चन के अंदर। और इस तरीके से आप जितने क्वेश्चन चाहिए उतने क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने की बनाया और इसके अंदर एक सेट तैयार किया जहां पे क्वेश्चन एक की है, इसकी वैल्यू हो गई, ऑप्शन ए इसकी वैल्यू हो गई, ऑप्शन बी की वैल्यू हो गई, ऑप्शन सी की वैल्यू हो गई, ऑप्शन डी की वैल्यू हो गई और आंसर भी यहाँ पे हमने मेंटेन कर ली। इस तरीके से आप एक डिक्शनरी बना लीजिए। आप इस डिक्शनरी को सेम फाइल में भी रख सकते हैं और अलग से एक फाइल में भी रख सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इसको अलग से एक फाइल में रखा है और इसको भी मैंने पाई के नाम से सेव करके रखा हुआ है, जैसा कि आप देख पाएंगे। इसको मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए अभी आपके सामने ये जूमर आ गया हुआ है। तो आप देखिए इस प्रोग्राम का नाम questions.py के नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ है। अब चलते हैं अपने नए फाइल पे, जिस फाइल को अभी मैंने स्टार्ट किया था। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, उस क्वेश्चंस को इंपोर्ट कर लूंगा। तो फ्रॉम क्वेश्चंस इंपोर्ट QES, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब आता है सवाल कि मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हो वो ऐसा नहीं हो कि एक सीक्वेंस में पूछा जाए, वो हमेशा रैंडम पूछा जाना चाहिए। किसी भी ऑर्डर में 10 क्वेश्चंस का सेट हमने बनाया था, किसी भी ऑर्डर में वो 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी और उस मॉड्यूल का नाम है रैंडम मॉड्यूल। तो हमने रैंडम मॉड्यूल को इस्तेमाल किया। स्क्रीन को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मॉड्यूल चाहिए OS। तो हमने एक OS मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर हमारी एक्चुअल कोडिंग होगी। जब एक्चुअल कोडिंग होगी तो इसमें हमने कुछ आर्गुमेंट, हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत है। एक क्यूलिस्ट नाम का हमने वेरिएबल बनाया। क्यूलिस्ट से ये पता चलेगा कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, सो दैट कि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो। इसके बाद हमने यहाँ पे एक स्कोर बनाया। स्कोर की वैल्यू आपने 0 कर दी। इसके बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके क्विज में टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे एक बार में। यहाँ पे हम यूजर्स के नेम इनपुट करवा लें। यहाँ पे हमने उससे पूछ लिया भाई इनपुट एंटर योर नेम, हमने उसका नाम भी मांग लिया, एंटर योर नेम। तो वो यूजर्स अपना नाम यहाँ पे डालेगा, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई मैं 2 क्वेश्चंस का क्विज बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1,2 लगा दिया, 1,3 लगा दिया, रेंज वैल्यू जनरेट किया। रेंज मैंने 0 से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि इसी रेंज से हमें क्वेश्चंस का नंबर मिलते जाएंगे, हम इसे प्रिंटिंग में यूज करेंगे। अब आती है बात कि अब मुझे क्वेश्चंस प्रिंट करने हैं, क्वेश्चंस भी प्रिंट करने हैं और उसके ऑप्शंस भी प्रिंट करने हैं। लेकिन अब कौन सा क्वेश्चंस प्रिंट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रिंट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 प्रिंट करना है। पहले मैं सिंपली आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और हमारी डिक्शनरी का नाम क्वेश्चंस है। यहाँ पे मैंने लिखा N और यहाँ पे मैंने लिख दिया Q क्वेश्चंस। तो एक लाइन में क्वेश्चंस आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट
प्रिंट, और यहाँ पे इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑप्शन ए। QE हमारा एक की है और ऑप्शन ए भी हमारा, ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया और इसको मैं यहाँ से फिर से प्रिंट करा दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा सारा चीज़ प्रिंट हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन हैं, तो हमने 4 ऑप्शंस को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अगर मैं इतना ही प्रोग्राम को रन कराऊँगा और यहाँ से मैं आपसे एक चॉइस भी ले लूँ, मतलब एक चॉइस भी ले लूँ, चॉइस इक्वल टू यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनपुट, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस या एंटर योर आंसर, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं ABCD दिखा देता हूँ कि भाई ABCD आपको इनपुट करना है, गाइडलाइन हो जाएगा उनके लिए। तो यहाँ से हमारा इंटर इनपुट हो जाएगा। और हमें क्या करना है, अब इसको कंपेयर करना है कि चॉइस इक्वल टू अगर ये इसके बराबर हो, किसके बराबर हो, ANS के बराबर हो, है ना। प्रिंट क्वेश्चंस NANS, मतलब प्रिंट नहीं करवाना है हमें, यहाँ पे कंपेयर करना है कि क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर इसके, मतलब n का मतलब यहाँ पे नंबर से है, जहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यू आएगा। तो ये हमने, अगर ये कंपेयर हो जाए, ये इक्वल हो जाए, तो हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस 1। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप मैसेज देना चाहते हो एल्स, यहाँ पे दिखाना चाहते हो रॉन्ग आंसर, तो मैं यहाँ पे रॉन्ग आंसर का मैसेज दे देता हूँ। ये हमारा यहाँ तक ऑलमोस्ट क्विज हमने तैयार कर लिया। लेकिन इस क्विज की प्रॉब्लम क्या होगी, अभी मैं इसको रन कराता हूँ और रन कराने के बाद आपको दिखाता हूँ। जब हमारा क्विज ओवर हो जाएगा तो हमें लास्ट में मैसेज प्रिंट करना है। हमने वो नाम लिखा, नेम योर स्कोर इज, और हमने यहाँ पे स्कोर दिखा दिया और इसको बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं एक प्रिंट में थैंक्स लिख देता हूँ और गेम ओवर या क्विज ओवर लिख देता हूँ, थैंक्स क्विज ओवर, ठीक है। ये हमने लिख दिया, तो हमारा प्रोग्राम ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। मैंने इसको रन कराया, अभी मैंने, आप नोटिस करना, मैंने इस वाले वेरिएबल का भी कोई यूज नहीं किया है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसका कैसे यूज करेंगे। आइए मैं इसको सेव करके रन कराता हूँ। मैंने इस प्रोजेक्ट को सेव किया, मैं इसको अपने प्रॉपर लोकेशंस पे ले जाके सेव करता हूँ, पाइथन प्रोग्राम के अंदर में, प्रोजेक्ट्स के अंदर में। और मैंने यहाँ पे क्लास 11 क्विज मास्टर नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया था अभी आपको दिखाने के लिए, और मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ क्विज, ठीक है। सेव कर देता हूँ क्विज के नाम से। अब अगर इस प्रोग्राम को मैंने रन करा दिया तो इसने मेरे से नाम पूछा, मैंने नाम दिया। अब आप गौर करना कि ये इसने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा मेरे से। अब इसमें कई सारी खामियां आ गई। पहली खामियां आ गई कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन नंबर नहीं आया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको सबसे पहले अभी दे देता हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे प्रिंट के अंदर ही आप n की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, एक मैसेज दे दीजिए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए n, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में अगर बंद करना है तो ब्रैकेट में बंद करके ऐसे इस तरीके से लिख दीजिए, तो आपका ये सॉल्यूशन तो हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे नाम लिखा मैंने, हाँ जी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ गया, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देख, आप जैसा कि देख सकते हैं, इससे पहले भी क्वेश्चंस यही पूछा गया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अभी ये ऑप्शन ABCD नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे एंटर योर आंसर बोला, मैंने चलो आंसर A डाल दिया, इसने बस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया रॉन्ग आंसर का, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने, मैंने यहाँ पे D दे दिया है, और यहाँ पे आ गया अंजीब योर स्कोर इज 1, थैंक्स क्विज ओवर। अब इसमें कई सारे के प्रॉब्लम आपको देखने को मिले। पहला प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ABCD नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी ABCD ऑप्शंस के साथ नहीं आ रहा है, तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हमारा ऑप्शंस कौन सा लिखना है और कहाँ लिखना है। तो आइए इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इस जगह पे मैंने लिखा A। अब A आपको कैसे ऑप्शंस लिख के दिखाना, आप यहाँ से दिखा सोच सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा B, और B के साथ भी मैंने डॉट लगाया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, यहाँ भी मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा C कॉमा, इसको भी बंद किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया B डॉट, और इस तरीके से आपका ये बन गया। अब इसमें एक चीज हम और कर सकते हैं कि /t लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें ये हो जाएगा कि भाई जो ऑप्शंस आएगा तो उस ऑप्शंस में एक गैप आ जाएगा, और यहाँ पे गैप मतलब थोड़ा सा राइट हैंड इंडेंट हो जाएगा यहाँ पे। और एक मैंने प्रिंट लगा दिया कि भाई क्वेश्चंस और ऑप्शंस के बीच में एक प्रॉपर गैप दिखे, और यहाँ भी एक हमने प्रिंट लगा दिया कि चॉइस और इसके बीच में भी एक गैप दिख जाए। रॉन्ग आंसर जब हमें प्रिंट करा रहा था, तो रॉन्ग आंसर में भी मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा गैप दिखे, है ना। तो मैंने गैप दिखा के /t भी लगा दिया यहाँ पे। मैसेज जब प्रिंट कर रहा तो मैसेज भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम, यहाँ भी अगर मैं कोई गैप चाहता हूँ कि भाई जो आउटपुट आ रहा है उसके बीच में गैप आ जाए 2-3, तो ये मैं कुछ इस तरीके से प्रिंट लगा देता हूँ, हमारा गैप मेंटेन हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं। एक इनवैलिड सिंटैक्स का मैसेज आ गया, क्यों आ गया वही
कहाँ पे? अच्छा, कॉमा मिसिंग है यहाँ पे, कोई बात नहीं। अब इसको रन कराते हैं इस प्रोग्राम को, तो अब बहुत हद तक इस प्रोग्राम में सुधार हो गई है। एक तो आपको देखो क्वेश्चंस का नंबर भी आ गया यहाँ पे, सेकंड एक ऑप्शंस में यहाँ पे गैप आ गया और अब ऑप्शंस एक फॉर्मेटिक के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे एंटर योर आंसर करके आपको यहाँ पे आंसर भी एंटर करना है, तो मैंने ऑप्शन सी डाल दिया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी क्या मैं चाह रहा था कि क्वेश्चंस आए तो इसके पहले एक गैप भी आ जाए इसके ऊपर बीच में, या कोई लाइन आ जाए, कोई बाइफरकेट कर दे इसको। तो चलो यहाँ भी मैं ऑप्शन डाल देता हूँ डी, और मैसेज भी आ गया एनजीबी योर स्कोर इज टू थैंक्स क्विज ओवर। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। लेकिन आपने नोटिस किया क्या कि हर बार इसने सेम क्वेश्चन पूछा हमसे, तो ये तो गलत है ना। अगर हम क्विज दे रहे हैं और एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो फिर आपका क्विज बहुत अच्छा क्विज नहीं माना जाएगा। अब इसमें मैं चाहता हूं कि भाई ये थोड़ा अच्छा सा क्विज बने, तो अच्छा सा क्विज बनने के लिए अब मैं यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करूँ, पहली बात। दूसरी बात कि क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूँ कि एक लाइन गैप प्रिंट हो जाए, तो एक लाइन का यहाँ पे गैप आ गया। अगर आप कुछ और प्रिंटिंग करना चाहते हो, कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो और एप्लीकेशंस का यूज करो। मैंने डैश सिंबल्स को या डबल इक्वल टू सिंबल्स को मैं 30 बार यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, तो 30 टाइम्स ये प्रिंट हो जाएगा। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, रॉन्ग आंसर लास्ट में भी ये प्रिंट हो जाएगा क्विज ओवर। एंटर योर चॉइस के बाद भी आप चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चंस के बाद एक गैप यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट में भी मैं चाहता हूँ कि जब क्विज ओवर हो तो ये भी लाइन एक बार प्रिंट हो जाए। अब जरा सा इस क्विज को रन कराते हैं, तो यहाँ पे बहुत हद तक हमने चेंज किया, बट अभी भी क्वेश्चंस की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हमारा नहीं हो पाया है। क्वेश्चंस का सॉर्ट आउट अभी भी नहीं हो पाया, बट एक डिफरेंस जो चाहिए था वो हमने कर लिया। फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट हमने बहुत हद तक कर लिया है। अब क्वेश्चंस में रेंडमाइजेशंस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए रैंडम मॉड्यूल में क्या हमने यहाँ पे लिखा QNO इज इक्वल टू, ठीक है, रैंडम। रैंडम मॉड्यूल में एक मेथड है जिसका नाम है रेंडेंट। इसको हम दो वैल्यू पास करते हैं, रेंज देते हैं। जैसे अगर हम डेटाबेस को चेक करें, अगर हम अपने डेटाबेस को चेक करें तो हमारे डेटाबेस के अंदर में टोटल 10 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चन। अब इस 10 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा एट ए टाइम। 10 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा एट ए टाइम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रेंडेंट 1,10 लगा दिया। अब 1,10 लगाने से क्या हो गया, हमारा हमारा फायदा ये हो गया कि ये 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर जनरेट करेगा, और जो नंबर जनरेट करेगा वही QNO के पास आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं वही वाला क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहाँ पे n के बजाय, n की वैल्यू तो यहाँ से आप लेके आ रहे हो 1 2 3, 1 2 आ रहा है, यहाँ से लूप 2 ही बार चल रहा है, तो इस n के जगह पे अब मैं लिख दूंगा QNO, और ये मुझे हर जगह पे करना होगा। जहां जहां भी मैंने n लिखा है वहां पे मैं QNO लिखूंगा। ठीक है, यहाँ भी हम QNO लिखेंगे और यहाँ भी हम QNO लिखेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या यहाँ भी मैं QNO लिखूं? नहीं, यहाँ हमें नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। अब आप इसको रन कराइए। आपने यहाँ पे नाम डाला, नाम डालने के बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5 आ गया। अब ये लॉजिकली गलत हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पूछ रहे हैं, आप क्विज के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एक्चुअली ये वो वाला क्वेश्चन नंबर दिखा रहा है जो रैंडम नंबर ने जनरेट किया था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब मैंने यहाँ पे CD कुछ भी डाल दिया, आंसर आ गया। इसको बंद करता हूँ, एक बार फिर से रन कराते हैं। जब मैंने फिर से रन कराया तो इस बार मैंने नाम डाला कुछ भी, तो फिर से 5 आ गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार यहाँ पे 7 आया। 7 है, तो आप देख सकते हो कि ये नया नंबर जनरेट कर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर प्रिंट कर दे रहा है जिस क्वेश्चन को हमने पूछा, जबकि हमें ये नहीं बताना था। तो हम यहाँ पे n रहने देंगे, हम यहाँ पे क्या रहने देंगे, n रहने देंगे। ठीक है, अब इसको जरा रन कराते हैं। अब मैंने नाम दिया, अब देखो इसने क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया। यहाँ क्या दिखाया, क्वेश्चन 1। आपने यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया, अब इसने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ। अब कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन इससे पहले वाले में आपके नॉलेज में ये आ जा रहा था। जो भी कोई क्विज दे रहा होगा उसके नॉलेज में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। चलिए, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हमने रैंडम नंबर भी जनरेट करा लिया, लेकिन अब इसकी समस्या क्या आएगी कि अगर इसमें मान लीजिए मैं क्विज को 5 टाइम्स के लिए रन कराता हूँ, मान लीजिए इसी क्विज को मैंने 5 टाइम्स के लिए रन करा, तो हमारी समस्या ये आ गई कि हो सकता है एक ही क्विज में क्वेश्चन रिपीट हो जाए। अब जरा सा क्वेश्चंस को ध्यान से देखते जाना, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको रिपीट होता जाए। यहाँ पे हो सकता है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। अभी तक इसने क्या किया, 4 क्वेश्चन में इसने रिपीट नहीं किया। चलिए मैं इसको 6 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर रिपीटेशन आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन हो सकता है कि 10 में से किसी एक क्वेश्चन को रिपीट किया जाए।
ठीक है? मैंने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिया, डेवलप पे आ गया। चलो ऑप्शन मैं सारे जो भी मन में आ रहा डाल रहा हूँ। मैं बिना देखे ही हुए ऑप्शन डाल रहा हूँ अभी, इस चीज़ को चेक करने के लिए। अब यहाँ पे अभी तक तो रिपीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है नहीं हुआ है तो। यहाँ भी अभी तक रिपीट नहीं हुआ है और हमारे सारे क्वेश्चंस डिफरेंट आए हैं। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है। मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ सो दैट कि आप इस चीज़ को समझें कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा कि रैंडम मॉड्यूल में ये कोई गारंटी नहीं है कि एक ही नंबर को बार-बार रिपीट नहीं किया जाए। वो पूछ सकता है, वो सेम नंबर को भी जनरेट कर सकता है, बार-बार जनरेट कर सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर उसने सेम नंबर जनरेट कर दिया और सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया तो गलत चीज़ है। ये तो अच्छी बात थोड़ी है। ये किसने अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर n आ गया यहाँ पे, है ना? अब यहाँ भी आके देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना? हो गया रिपीट। मैं इसी चीज़ को बताना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हू डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यहाँ भी देखो हू डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो फिर से रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीटेशंस को कैसे खत्म करेंगे? इस रिपीटेशंस को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाना होगा। मैंने एक नंबर जनरेट किया, यहाँ पे मैंने एक ट्रू लूप स्टार्ट किया और इसके अंदर में मैंने क्यूएनओ लिया और इसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया कि क्यूएनओ इन नॉट इन क्यू लिस्ट। एक हमने क्यू लिस्ट बनाया था, तो हम यहां से रिकॉर्ड रखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चंस अगर वही नंबर जनरेट हो रहा है तो रिपीट करो, फिर से जनरेट करो, दूसरा नंबर डिमांड करो। मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इसको समझिए ध्यान से। मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो नंबर आपने एक बार जनरेट किया उस नंबर को मैंने चेक किया कि क्या वो लिस्ट में नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट देता है तो हम उसको अपेंड कर देंगे क्यू लिस्ट के अंदर में और यहां से हम ब्रेक करके इस लूप से बाहर निकल जाए। लेकिन अगर ब्रेक नहीं हो पाया, मान लीजिए जो नंबर इसने जनरेट किया सपोज कीजिए 5 और 5 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये लूप चलता ही रहेगा और ये बार-बार चलेगा, बार-बार इस लूप को रन करा के एक रैंडम नंबर जनरेट कराया जाएगा और जब हमारे पास यूनिक नंबर आ जाएगा तब जाके वो क्वेश्चंस को डिस्प्ले करेगा। आइए जरा अब इस प्रोग्राम को दोबारा चेक करते हैं और अब इस प्रोग्राम में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपसे कोई रिपीटेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं कोई भी ऑप्शन डाल रहा हूँ, डोंट बॉदर अबाउट द ऑप्शंस, बस मैं मुझे आपको ये दिखाना है कि रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप इस चीज़ को देखते जाइएगा। मैं अभी स्क्रॉल करके भी आपको दिखाऊंगा। अब आप देखते जाइए कि क्या कोई एक भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा होगा, ऑलमोस्ट नहीं हो रहा है ना। पाइथन कंपाइल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीवर्ड इज पाइथन व्हाट विल एंड हु डेवलप। तो अब आप ऐसे देख सकते हो कि कुछ भी यहाँ पे रिपीट नहीं। तो ऑलमोस्ट आपका क्विज यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब ये वाला कोड जो है ये आपका क्विज का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं कि जब रॉन्ग आंसर आया तो आप चाहें तो उसको करेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज, अब करेक्ट आंसर क्या है अगर आप ये बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए और ये वाला मैसेज आप यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए तो उसका करेक्ट आंसर प्रिंट हो जाएगा जब कभी भी उसने रॉन्ग आंसर दिया। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे 30 के बजाय मैं इसको 60 कर देता हूँ सो दैट एक लाइन बिग लाइन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद स्कोर के बेसिस पे अगर आप चाहें तो रिमार्क्स दे सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि स्कोर अगर लेस देन इक्वल टू 4 है तब तो आप बोलिए प्रिंट नीड टू वर्क हार्ड, है ना? कुछ लिख सकते हैं आप वर्ड हार्ड, है ना? और एल्स में मैं लगा देता हूँ कि ठीक है भाई, अगर 4 से ज़्यादा नंबर आए आपके तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ गुड और एक्सेलेंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। गुड, एक गुड रिमार्क्स आप लगा सकते हैं यहाँ पे और अब इस प्रोग्राम को रन कराइए तो ऑलमोस्ट आपका ये प्रोग्राम तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे लिखा अंजीब, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए ए, ऑप्शन दिया यहाँ पे सी, ऑप्शन दिया यहाँ पे कंपाइल नॉट इंटरप्रेटेड, पाइथन ओनली इंटरप्रेटेड। चलो अब देखो यहाँ पे बता रहा है नाइदर कंपाइल नॉट इंटरप्रेटेड, तो ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर भी बता रहा है। जब आपका रॉन्ग आंसर हो रहा है तो आपको करेक्ट आंसर भी बता रहा है। और यहाँ पे मैंने चलो कोई भी ऑप्शंस दे दिया, कोई भी ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्विज ओवर हो गया। अंजीब योर स्कोर इज 0। क्यों? सारे आंसर गलत दिए मैंने। वेरी गुड। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और नीड टू वर्क हार्ड, देखिए यहाँ भी मैसेज आ गया, थैंक्स भी आ गया, क्विज ओवर भी आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्विज को बना सकते हैं। ये वाला पाइथन कोड अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं शेयर करूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जनरली मेरे वेबसाइट पे मिलेगा, अंजीव सिंह अकेडमी पे, वहां से जाके आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना क्विज आप खुद का बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।